सो हेलो गाइस, मैं हूं चिराग और आज मैं आपको इट्स ओके टू नॉट बी ओके का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जब गैंगजी कोमुनियोंग को बताता है कि उसकी आंखें उस लड़की से मिलती हैं जिसे वो पसंद करता था। तभी कोमुनियोंग का मैनेजर वहाँ पे आ जाता है और गैंगजी वहाँ से जाने लगता है। तभी मैनेजर के असिस्टेंट गैंगजी को बोलती है कि वो कोमुनियोंग का ऑटोग्राफ लेना ना भूले। सुनकर कोमुनियोंग गैंगजी को ऑटोग्राफ दे देती है और गैंगजी वहाँ से जाने लगता है। तभी कोमुनियोंग का मैनेजर गैंगजी को पैसे ऑफर करता है पर गैंगजी मना कर देता है, ये बोलकर कि ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो कोमुनियोंग का मैनेजर उसे कहता है कि तुम इस पैसों को आसपास बांट सकते हो। ये सुनकर गैंगजी उस पैसों को सीढ़ियों से फेंकने वाला होता है। तभी कोमुनियोंग का मैनेजर उसे रोकता है और वो गिरने वाला होता है। तभी गैंगजी उसे संभाल लेता है। कोमुनियोंग गैंगजी को जाते हुए देखती है और वो कहती है मुझे ये पसंद है और मुझे ये चाहिए। कोमुनियोंग अपने मैनेजर के असिस्टेंट को गैंगजी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है और वो कहती है कि उसके मैनेजर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। फिर अगले सीन में गैंगजी बुक को चेक करता है पर उसमें कोमुनियोंग का ऑटोग्राफ नहीं था। कोमुनियोंग ने सैंगजी और गैंगजी को उसके नई बुक के रिलीज़ के लिए इनवाइट करा था। गैंगजी ये देखकर अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी जगह सैंगजी के साथ उस बुक ओपनिंग में जा सकते हो उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। उसका बेस्ट फ्रेंड हाँ कर देता है। फिर वो फ़ोन रख देता है। फिर वहीं पे जूरी गैंगजी के बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। फिर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर बाद में जूरी वहाँ से चली जाती है। शाम को गैंगजी से मिलने जाती है। जूरी और गैंगजी मिलते हैं और वो दोनों पास की बातें करने लगते हैं। उसके बाद जूरी गैंगजी को अपने हॉस्पिटल ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करने का ऑफर देती है। जी पूछता है कि ये हॉस्पिटल कहाँ पे है। जूरी बोलती है कि ये हॉस्पिटल सुनचिन सिटी में है जो कि गैंगजी का होम टाउन है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें गैंगजी की मॉम की डेथ हो गई थी और सैंगजी बोल रहा था कि उसकी मॉम की डेथ बटरफ्लाइज के कारण हुई है, इसलिए भी सैंगजी बटरफ्लाई से बहुत ज़्यादा डरता है। गैंगजी की मॉम की डेथ के बाद सैंगजी और गैंगजी को अलग करने वाले थे। ये सुनकर गैंगजी अपने बड़े भाई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें गैंगजी जूरी को बस स्टॉप पर छोड़ने आया था। फिर जूरी वहाँ से गैंगजी के बेस्ट फ्रेंड के यहाँ पे चले जाती है और गैंगजी का बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर अगले दिन गैंगजी अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाता है पर वो फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि आपको पता है कि वो पी रहा था और उसके कारण वो उठ नहीं पाता है। मजबूरी के कारण गैंगजी को सैंगजी के साथ कोमुनियोंग के बुक ओपनिंग में जाना पड़ता है जहाँ रास्ते में सैंगजी बहुत एंजॉय करता है। फिर सैंगजी और गैंगजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गैंगजी सैंगजी से बोलता है कि वो एक जगह पर वेट करें, वो थोड़ी देर में आ रहा है। फिर सैंगजी कोमुनियोंग का ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लग जाता है। फिर लाइन में ही सैंगजी को एक डायनासोर की ड्रेस में एक बच्चा दिखाई देता है। सैंगजी समझता है कि वो एक सचमुच का डायनासोर है। सैंगजी उस बच्चे के पास चले जाता है पर उस बच्चे के पेरेंट्स सैंगजी को गलत समझते हैं और उस बच्चे का फादर सैंगजी के बाल पकड़ लेता है। बाल पकड़ने के कारण जी के साथ अजीब सा होने लगता है। फिर गैंगजी आकर उसके सर पर कपड़ा रखकर उसे संभालता है। ये देखकर कोमुनियोंग वहाँ पे आ जाती है और उस बच्चे के फादर से बोलती है कि वो उससे माफ़ी मांगे पर वो माफ़ी मांगने से मना कर देता है। फिर गुस्से में कोमुनियोंग उसके बालों को पकड़ लेती है। इन सब के कारण वहाँ पे की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अगले सीन में गैंगजी और कोमुनियोंग गैंगजी के शांत होने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर जो इंसान कोमुनियोंग के बुक्स की मार्केटिंग करता है वो वहाँ पर आता है और गैंगजी को बोलता है कि वो कोमुनियोंग से दूर रहे वरना वो भी उसे बर्बाद कर देगी। उसके बाद कोमुनियोंग गुस्से में उसके पीछे जाने लगती है और वो उसे और गुस्सा दिलाता है। फिर गुस्से में कोमुनियोंग उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। जाते जाते वो इंसान कोमुनियोंग को बोलता है कि वो उसे बर्बाद कर देगा। कोमुनियोंग वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। फिर गैंगजी उसे संभालता है और उसे अपने गुस्सा कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक बताता है। तब जाकर कोमुनियोंग थोड़ी शांत होती है। ये देखकर कोमुनियोंग गैंगजी को अपने सेफ्टी पिन बनने के लिए बोलती है जो कि इसके गुस्से को काबू करे। फिर गैंगजी वहाँ से चले जाता है और सैंगजी भी शांत हो जाता है। वो भाई बस से जाने लगते हैं। फिर रास्ते में गैंगजी अपने बड़े भाई सैंगजी का मूड ठीक करने के लिए उसे डायनासोर की इंसाइक्लोपीडिया देता है। फिर घर पहुंचकर गैंगजी अपने बड़े भाई से पूछता है कि वो अपने पुरानी सिटी रहने वापस चलें जहाँ पे वो काम कर सके और सैंगजी हाँ कर देता है। अगले दिन टीवी में कोमुनियोंग की इमेज काफ़ी ख़राब दिखाई जाती है कारण कोमुनियोंग की नई बुक जो कि ज़ॉम्बी किड थी उससे बैन कर दिया जाता है। देखकर कोमुनियोंग का मैनेजर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो ये पूछता है कि कोमुनियोंग आखिर है कहाँ पर उसका स्टाफ का मेंबर आकर उसे बताता है कि कोमुनियोंग होटल कब से छोड़ के चले गई है।
ये सुनकर उसका मैनेजर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सोचता है कि वो सुसाइड कर ले और वो करने की कोशिश भी करता है। पर मैनेजर के असिस्टेंट बोलते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही कोमुनियोंग को गैंगची की सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फिर अगले सीन में हमें गैंगची होकर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और गैंगची के पीछे पीछे कोमुनियोंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर हॉस्पिटल में वापस से कोमुनियोंग और गैंगची की एनकाउंटर होता है। फिर एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको स्टोरी की नरेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। हो सकता है कुछ जगह पे गलती हो, बट अभी शुरुआत है, बाद में हम अच्छा ट्राई करेंगे, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाने का ट्राई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो बाय।